उस महिला का वजन 300 किलो था और वो रोज अपने सिर के ऊपर पानी का एक बड़ा घड़ा उठाती थी। फिर एक ही सांस में वो हजारों उठक बैठक कर लेती थी। उसका छोटा भाई दरवाजे की दरार से झांकता था, सोचता था कि वो बस पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन 3 महीने बाद जब वो आखिरकार कमरे से बाहर निकली तो वो एक अद्भुत सुंदरता में बदल चुकी थी। उसका छोटा भाई उसके इस नाटकीय बदलाव से पूरी तरह स्तब्ध था। उसी दिन परिवार में कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। महिला और उसका छोटा भाई ट्रायल ग्राउंड की ओर चल पड़े। जब एक आदमी अंदर आया तो सभी ने उसका बड़े सम्मान से स्वागत किया। छत से उसे देखकर वो हैरान रह गई। ये आदमी साधारण था, उसके ध्यान के लायक भी नहीं था, फिर भी उसका परिवार उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आता था। कुछ ही क्षणों बाद वो और उसका छोटा भाई आसमान से उतर आए। किसी ने भी उसे उसी 300 पाउंड की महिला के रूप में नहीं पहचाना, जब तक कि उसके छोटे भाई ने उसकी पहचान नहीं बताई। भीड़ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, खासकर उस आदमी को जिसने उसके ज्यादा वजन के लिए उसे नीचा दिखाया था। बार-बार उनकी सगाई तोड़ने की योजना बनाई थी और यहाँ तक कि उसकी सौतेली बहन से शादी करने की भी योजना बनाई थी। उसे क्या पता था कि जिस स्त्री को उसने अस्वीकार किया था वो असल में तलवारबाज थी, जिसने एक बार एक ही वार से एक प्राचीन राक्षस का वध कर दिया था। लेकिन उसके स्वामी ने देखा कि उसका मन अभी तक एक सच्चे ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसे तलवारबाजी में पारंगत करने में मदद करने के लिए उसने अपनी शक्तिशाली हथेली से उस पर वार किया, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस मोटी स्त्री के शरीर में चली गई, इस उम्मीद में कि वो सांसारिक दुनिया में जाकर तलवार का असली मतलब समझ सकेगी। उसके फूले हुए शरीर को देखकर वो अपने स्वामी के नकली दांत तोड़ देना चाहती थी। कोई और चारा न होने पर उसने बदलाव का संकल्प लिया, अपने भाई द्वारा बनाए गए नाजुक भोजन को अस्वीकार कर दिया और दिन ब दिन विशाल घड़े को उठाने के लिए मनोबल पर निर्भर रहने लगी।